हेलो गाइस, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गाइस, मैंने पिछली बार डिस्ट्रक्शन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तो उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन थी वो पूरी सही नहीं थी। मतलब वो थ्योरिकल थी। मैंने जो कॉमिक्स के ऊपर जो उन्होंने बनाया था उसको उसके साथ रिलेट करके बताया था, क्या पता ये पॉसिबिलिटीज़ हों, पर ऐसा कुछ नहीं है। अभी इंफॉर्मेशन आई है कि डिस्ट्रक्शन के एपिसोड में ये बताया जाएगा कि मैरिनेट कैडमर को बता दे कि वो क्यों उसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बता पाई। वो उसे बता देगी कि वो कोमाटाइज हो जाएगा एज अ कैट ब्लैंक। बाकी मुझे उसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग बोर हो जाओगे या फिर उसके इंतज़ार में। मेरे पास बहुत अच्छी न्यूज़ है यार। मैं ना इधर उधर चेक कर रही थी तो मुझे मिला कि यहाँ राइटिंग कॉन्टेस्ट कंपटीशन, मैंने गूगल में सर्च किया तो मैंने देखा दूसरे राइटर्स ने मिरेकलोस टेल्स ऑफ लेडीबग कैडमर के ऊपर कुछ स्टोरीज़ बनाई हुई हैं। तो उनमें से मुझे एक स्टोरी के बारे में मैंने देखा जिसका टाइटल था डार्क एंजल डेविल। हाँ, तो मैं उसी स्टोरी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उसने राइटर ने अभी 2 ही चैप्टर्स डाले हैं, वो आगे भी कंटिन्यू हैं, लेकिन जितने भी डाले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। वैसे ये ना मैंने बनाई है IBEX पेंट पे। वैसे गाइस, मैं तुम लोग को अनअकैडमी ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ, जो बेस्ट टीचिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से तुम सब कुछ सीख सकते हो बेस्ट टीचर से। तुम इनकी वीडियो यूट्यूब में भी अवेलेबल है। मोनिका वेदी मैम, निकिता शुक्ला मैम और कई सारे टीचर्स हैं जिनसे तुम पढ़ सकते हो। और पढ़ाते समय जो ये एग्जाम्पल देते हैं ना, वो डेली यूज़ के होते हैं। मतलब जो हम डेली यूजली देखते हैं ऐसे एग्जाम्पल देते हैं जिससे हमें ज़्यादा अंडरस्टैंड। और गाइस, सबसे बड़ी बात है कि इनके टीचर्स की, मैं तुम लोगों को 2 टीचर्स हैं उनकी मैं क्वालिफिकेशन बता देती हूँ। वैसे बहुत सारे टीचर हैं जिनसे अलग अलग टीचर से तुम लोग पढ़ सकते हो, पर जिन्हें मैं 2 जानती हूँ उनसे आप देख लीजिए। मोनिका वेदी मैम केमिस्ट्री की टीचर हैं और वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और वो साइंटिस्ट हैं। निकिता शुक्ला मैम ने MSc की है ब्रिटेनी में, और दोनों ही टीचर्स बहुत अच्छे हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, कॉमर्स का स्ट्रीम हो या आर्ट्स का स्ट्रीम हो, नॉन मेडिकल का या मेडिकल का स्ट्रीम, सारे स्ट्रीम पढ़ाए जाते हैं। ऐसा नहीं है 11-12 को ही पढ़ाते हैं, उनसे ब्लॉक क्लासेस को भी पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। यूट्यूब पे इनकी ऑल रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है। आप निकिता शुक्ला मैम से क्लास 11th की, मैं 11th में हूँ ना, तो केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर सुन सकते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं। चलो आज की हम कहानी स्टार्ट करते हैं। गाइस, कहानी के शुरू में बताया जाता है कि मैरिनेट एक टीनेजर गर्ल किसी एड्रियन नाम के लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, पर एड्रियन ने उसे कभी भी दोस्त से ज़्यादा कभी माना ही नहीं। इसलिए मैरिनेट लूका के साथ मूव ऑन करने का ट्राई करती है, लेकिन बाद में वो लूका से भी ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि वो एड्रियन को भूल नहीं पा रही थी। लेकिन एड्रियन के बारे में कुछ ऐसा था जो वो नहीं जानती थी। आलिया उसे सलाह देती है कि क्यों ना तुम उसे ऑनलाइन चैट करो और उसका भरोसा जीतने की कोशिश करो, क्योंकि कभी कभी हम स्ट्रेंजर को वो बातें बता देते हैं जो हम अपने दोस्तों को नहीं बता पाते। मैरिनेट को भी उसकी बात बहुत सुझाव अच्छा लगता है, तो वो अपनी एक फेक प्रोफाइल बनाती है और एड्रियन को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है, लेकिन एड्रियन उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता। तो अगले दिन मैरिनेट एड्रियन का स्कूल में फ़ोन चुरा लेती है और अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट खुद से ही एक्सेप्ट कर लेती है। तभी अचानक से हमारा सीन शिफ्ट होता है कि एक ऐसी लड़की में जो बहुत ही खूबसूरत है। उसकी ग्रीन आँखें हैं और उसके बाल येलो कलर के हैं, जो किसी गैंगस्टर से लड़ रही है। फिर वो उसे देख के साफ पता चल रहा है कि उसे शायद मार्शल आर्ट्स आते हैं। वो भी किसी टीनेजर जैसी है, मतलब टीनेजर की उम्र की होगी, टीनेजर है। और तभी अगले दिन हम देखते हैं कि अचानक पुलिस एड्रियन के स्कूल में पहुंच गई है और वो कह रही है कि एड्रियन ने किसी गैंगस्टर को मार डाला है। इससे पहले मैरिनेट कुछ कह पाती, लूका एड्रियन के लिए स्टैंड ले लेता है और तभी जूनियर इंस्पेक्टर आता है और वो कहता है किसी लड़की ने मारा है। और वो जूनियर इंस्पेक्टर कुछ रिपोर्ट्स दिखाता है सीनियर इंस्पेक्टर को और एड्रियन को जाने लगता है। अगले दिन एड्रियन मैरिनेट को ऑनलाइन बताता है, बिना ये जाने कि वो मैरिनेट है, कि कभी कभी चीज़ें हम जो देखते हैं वो इसका मतलब ये नहीं कि वो सच हो। कभी कभी हम जो नहीं देखते हैं क्या पता वो ही सच हो। ये पढ़ने के बाद मैरिनेट उसका प्रॉब्लम पूछती है, लेकिन एड्रियन एक्सक्यूज़ेस बनाता है, वहाँ से चला जाता है। अगले दिन नीनो एड्रियन को अपने घर स्लीप ओवर के लिए बुलाता है और ये कहता है ये सिर्फ लड़कों के लिए है,
पर एड्रियन मना कर देता है ये कह के कि उसके डैड कभी उसे नहीं जाने देंगे, क्योंकि उसके मॉम के डिसअपीयरेंस के बाद उसके डैड कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गए हैं। वो उसे स्कूल भी बहुत बड़ी मुश्किल से आने देते हैं। फिर बाद में मैरिनेट एड्रियन से पूछती है कि वो क्यों नहीं गया। ऑफ कोर्स ऑनलाइन पूछती है। वो कहती है कि उसे एटलीस्ट अपने डैड से एक बार बात करनी चाहिए। तभी एड्रियन कहता है कि वो खुद से नहीं जाता था। मैरिनेट उसका रीज़न पूछती है पर वो एक्सक्यूज़ेस बनाता है। अगले दिन नीनो और उसके क्लासमेट एड्रियन को फोर्स करते हैं कि नेक्स्ट स्लीप ओवर के लिए वो अपने डैड से बात करे, पर एड्रियन फिर से रिफ्यूज़ कर देता है। फिर एड्रियन उससे अलग अलग सवाल पूछकर उसे प्रेशराइज़ करने की कोशिश करता है, मतलब एड्रियन उससे अपने आप को थोड़ा दबाव सा फील करता है। लेकिन तभी लूका खड़ा होता है, एड्रियन के लिए फिर से स्टैंड लेता है और कहता है अगर वो खुद नहीं जाना चाहता तो हमें उसे प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए, मतलब उसे पुश नहीं करना चाहिए। हमें उसे समझ गए तुम लोग। स्कूल के बाद एड्रियन लूका को थैंक यू कहता है कि उसने उसकी मदद की, लेकिन ये भी कहता है कि वो उसके पर्सनल मैटर से दूर रहे, वो उसे अच्छे से नहीं जानता। फिर हम देखते हैं कि अचानक से सीन फिर से शिफ्ट हो गया उसी किलर गर्ल में, जो किसी तरफ भाग रही थी पर वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी किसी चीज़ से। फिर वो अचानक लूका से टकरा जाती है, उसका जूता टूट जाता है। लूका उसे अपना जूता देता है और उसे अपना अम्ब्रेला भी देता है, पर हैरानी की बात ये थी कि लूका का जूता उसे प्रॉपर्ली फिट हो जाता है। वो लड़की बहुत जल्दी में थी इसलिए वो कहीं भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की कोई अजीब से स्पेल्स बोलती है, कोई स्पिरिचुअल थिंग अपनी रिंग में कैद कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि सनराइज़ होता है, पर वो फिर से भागना शुरू कर देती है इधर उधर, लेकिन इस बार वो चीखें मार रही थी। तो ये चैप्टर 1 था जो कि कंप्लीट हो गया। चैप्टर 2 जल्दी आएगा। आई होप यू ऑल विल जॉइन, और जाने से पहले ना लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ओके। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर कोई अपनी स्टोरी, जिस तरह मैंने इसकी तुक्के से ढूंढ ली, लेकिन अगर कोई और अपनी स्टोरी से देना देता है, जैसा मिरेकल्स की स्टोरी दिमाग में इमेजिनेशन के थ्रू बनती होगी, तो वो उसका लिंक कमेंट सेक्शन में भेज दे, मैं वो स्टोरी। और गाइस तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस की कि जब एड्रियन स्कूल में पुलिस आए तो लूका ने एड्रियन के लिए स्टैंड लिया। इसका मतलब समझ रहे हो कि एड्रियन और लूका यहाँ पे एक ही उम्र के हैं, और लूका एड्रियन की क्लास में पढ़ता है ना। इसका मतलब ये थोड़ी डिफरेंट स्टोरी। देखो गाइस स्टोरी मुझे तो बहुत अच्छी लगी, तुम लोगों का पता नहीं। बाय।